सबसे पहले आपने मान लो हमने कोई बिजनेस शुरू किया, मान लो कोई कंपनी शुरू की हमने, स्कूटर की कंपनी शुरू की। तो हमने देखा इकोनॉमिक इवेंट को, कितनी इकोनॉमिक इवेंट है आइडेंटिफाई किया हमने। तो मान लो कंपनी ने हड़ताल कर दी तो इकोनॉमिक इवेंट नहीं है, कोरोना आ गया तो इकोनॉमिक इवेंट नहीं है। हमने सामान परचेज किया, हमने आइडेंटिफाई किया, सामान परचेज किया भाई, तो मेजर कर सकते हैं हम। मेजर किस में कर सकते हैं हम? मनी में मेजर कर सकते हैं उसको, कि हम उसको मनी में मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अच्छा, सामान परचेज किया, मनी में मेजर कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर लिया हमने। अब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। सामान परचेज किया तो कहाँ जाएगा? परचेज बुक में जाएगा। फिर हमने स्पेयर पार्ट्स जोड़ के हमने बनाया स्कूटर। स्कूटर का हमने बेच दिया तो किस में जाएगा? सेल्स बुक में जाएगा। तो हमने रिकॉर्ड कर लिया। इस तरह से हमने सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड कर ली। फिर हम उस रिकॉर्ड से बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस काउंट और बैलेंस शीट, और ये बनाएंगे। फिर उनको हम करेंगे, इनको जो हमारी रिकॉर्ड है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिकॉर्ड है, उनको हम कम्युनिकेट करेंगे। किसके साथ कम्युनिकेशन करेंगे? जो हमारे इंटरनल पार्टीज हैं, एक्सटर्नल पार्टीज हैं, उनके साथ। इंटरनल पार्टी में क्या रहेंगे? मालिक रहेंगे, प्लस जो आपका मैनेजमेंट है वो रहेगा। एक्सटर्नल पार्टी में आपकी जो गवर्नमेंट है और जो रिसर्चर हैं, जो और जितनी भी जो क्रेडिटर है, डेटर है, वो सारे आपके एक्सटर्नल पार्टीज में रहेंगे। ठीक है जी। फिर ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक इवेंट, उनको आइडेंटिफाई करोगे, उनको मेजर करोगे, उनको रिकॉर्ड करोगे, उनको कम्युनिकेट करोगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कर रहे हो आप किसके लिए कर रहे हो? आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही तो कर रहे हो ना। तो आपकी जो अकाउंटिंग है उसमें ऑर्गेनाइजेशन उसके नेचर में होना चाहिए। ये नहीं कि आप अकाउंटिंग कर रहे हो, किसके लिए अकाउंटिंग कर रहे हो? मैं मान लो खुद के लिए मैंने एक कॉपी खरीदी, मैंने एक बुक में लिख लिया कॉपी खरीदी। फिर मैंने एक और बुक खरीद ली, उसमें लिख लिया मैंने 2 बुक खरीदी। फिर मैंने एक और बुक खरीदी, 3। तो उससे कोई वो नहीं आता, कोई सेंस नहीं आती, ना तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, ना कोई मैं ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। फिर क्या है? इंटरेस्टेड यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन के जो यूजर हैं उनको आप इन्फॉर्मेशन दोगे। 2 तरह के, इंटरनल और एक्सटर्नल, जिनकी हम बात करते जा रहे हैं लगातार। ये नेचर ऑफ अकाउंटिंग में 4 पॉइंट है आपके। इकोनॉमिक इवेंट होने चाहिए, फिर आप उनको आइडेंटिफाई करोगे, मेजर करोगे, रिकॉर्ड करोगे, कम्युनिकेट करोगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन आएगा आपका। उसके बाद इंटरेस्टेड यूजर ऑफ आपकी इन्फॉर्मेशन के, जो आपकी इकोनॉमिक इवेंट के जो इन्फॉर्मेशन है, उनके जो यूजर कौन है, उनके साथ उनको शेयर करोगे। ठीक है जी। तो कोई क्वेरी हो तो फिर नेचर ऑफ अकाउंटिंग अगर हम बात करें तो नेचर ऑफ अकाउंटिंग हमें बताती है कि भाई जो आपकी अकाउंटिंग है उसका नेचर किस तरह का होगा, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। बेसिकली ये जो आपने अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन देखी है उसमें ही वो जो सारी चीजें इंक्लूडिंग है, वो किसी चीज का मतलब हम किसी चीज की डेफिनेशन बताते हैं, वो उसका नेचर भी है एक किस्म से। तो हमने जो डेफिनेशन देखी थी उसमें जो सारी चीजें हैं वो आपका अकाउंटिंग का नेचर भी है। आप डेफिनेशन देखोगे, उसको डेफिनेशन को अगर आप बता दोगे तो वो कुछ चीजें मतलब आपकी वो अकाउंटिंग के नेचर में भी। देखो, अकाउंटिंग के नेचर में हमने 4 चीजें ली है। पहला हमारे पास है अकाउंटिंग इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट का मतलब क्या है? कोई भी चीज है जिसको आप मनी मेजरमेंट कर सकते हो, जिसको आप पैसे में मेजरमेंट कर सकते हो, वो इकोनॉमिक इवेंट है। अकाउंटिंग में के नेचर में क्या है? नेचर का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ वही इवेंट आप मेजर कर सकते हो जो मनी के रूप में है। अगर जो कोई इवेंट मनी के रूप में नहीं है तो वो अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, वो अकाउंटिंग के नेचर में इंक्लूड नहीं होगी, वो अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं होगी। तो इसमें मनी एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो सारी हैं वो आपकी इकोनॉमिक इवेंट की या नेचर ऑफ अकाउंटिंग में इंक्लूड होगा। फिर क्या है दूसरा जो इसमें हमारे पास अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कि आइडेंटिफिकेशन। भाई आपकी इकोनॉमिक जो इवेंट है उनका आइडेंटिफिकेशन करना कि कौन सी, फिर उनको मेजरमेंट करना। पहले तो इकोनॉमिक इवेंट का आइडेंटिफिकेशन करोगे, जो भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, फाइनेंशियल मनी मेजरमेंट की एक्टिविटी है, फाइनेंशियल एक्टिविटी है, आप उनको आइडेंटिफाई करोगे कौन कौन सी इवेंट्स आपकी मनी मेजरमेंट है या इकोनॉमिक इवेंट है। फिर उनको आप मेजर करोगे, फिर मेजर करने के बाद आप उनको रिकॉर्ड करोगे, फिर उसके बाद आप कम्युनिकेट करोगे। देखो, पहले आपने आइडेंटिफाई किया इकोनॉमिक इवेंट को, आइडेंटिफाई किया कि भाई ये इकोनॉमिक इवेंट है, फिर उसको मेजरमेंट करोगे, फिर आप उसको बुक्स में, पहले आपने आइडेंटिफाई किया मान लो, फिर आपने उसको मेजर किया, फिर उसने आपने उसको रिकॉर्ड किया, फिर आपने उसको कम्युनिकेट किया।